ये है गोल्फ कोर्स, गुड़गांव का इसको कहते हैं टेरी गोल्फ कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली में। बॉर्डर्स कल सील कर दिए थे, केजरीवाल जी ने बोला था कि बॉर्डर सील कर दो, बट मुझे दिल्ली जाना है कुछ काम से। मेरा वहाँ पे शोरूम है दिल्ली में एंड बहुत टाइम से मैं जा नहीं पा। अब देखते कौन सा वाला रूट लूँ। दो रास्ते दिल्ली जाने के, एक रास्ते पे चेकिंग हो रही है, दूसरे पे नहीं हो रही, तो मैं दूसरे से ट्राई करके देखूंगा कि जाने दे रहे या नहीं दे रहे। लेट्स सी। I've left for Delhi and guess who's sitting next to me? कैमरा, पूरी शूटिंग हो रही है। दिल्ली जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, लेट्स सी। यहाँ पे रेड लाइट आ गई है। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं दिल्ली के लिए। आप सीधा चले जाओ एंड सीधा जाके आप जो मेन बॉर्डर है दिल्ली का, दिल्ली अर्जनगढ़ बॉर्डर कहते हैं, वहाँ से चले जाओ। बट हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से राइट। ये है फरीदाबाद हाईवे। तो फरीदाबाद हाईवे से एक रास्ता जाता है दिल्ली की तरफ। सो लेट्स सी वो खुला होएगा या नहीं खुला होएगा। अब यहाँ ये थोड़ा लंबा रूट है, वो थोड़ा शॉर्ट रूट है, बट लंबा मैंने इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शायद चेकिंग ना हो, होपफुली ना हो। वहाँ पे तो काफ़ी जैम है, मैंने अभी गूगल मैप्स में देखा था, पूरा रेड हो रखा है, तो ऑब्वियसली चेकिंग चल रही होगी। मुझे कोई ट्रैफिक मिला। बेसिकली मुझे डर यहाँ का था कि यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है अब दिल्ली की तरफ मूव करने के लिए। तो मुझे डर यहाँ था कि यहाँ चेकिंग हो सकती है, बट यहाँ पे भी अभी कोई चेकिंग हो नहीं रही, तो मैं निकल लेता हूँ। मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है। अब ये रास्ता जाता है अंदर, जो आपने सुना होगा बहुत फेमस छतरपुर फार्म्स है। सो ये देखो दिल्ली, तो होपफुली मैं दिल्ली में इंटर कर जाऊँगा। अभी बॉर्डर थोड़ा सा और आगे है। ये है गोल्फ कोर्स, गुड़गांव का इसको कहते हैं टेरी गोल्फ कोर्स। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी। ये जो कि गोल्फ कोर्स रोड एक गुड़गांव की सबसे हैपनिंग, सबसे अच्छी रोड है। उसके बाद ये वाली रोड डेवलप होने वाली है। मैं दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्रॉस कर लिया है। इतना इजी तो नहीं था, मतलब हुआ क्या, बेसिकली मैं गया तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, 2-3 पुलिस वाले थे एंड उन्होंने मुझे रोका। काफ़ी बाइक्स वालों को रोका हुआ था आगे, तो मुझे भी रोका उन्होंने। फिर पूछा कहाँ जा रहे हो भाई साहब। हरियाणवी थे, दिल्ली के थे बट हरियाणवी थे। तो बोले कहाँ जा रहे हो भाई साहब। तो मैंने दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा शोरूम है दिल्ली में एंड मुझे जाना है वहाँ पे। तो बोले पास बनवाए। मैंने पास तो नहीं बनवाया क्योंकि हरियाणा की वेबसाइट जो है पास की, उन्होंने 2-4 दिन पहले ही हटा दिया था मूवमेंट पास का। तो पूछे थे कि चीज़ का शोरूम है। मैंने बोला मेरा स्पोर्ट्स का शोरूम है। तो बोलते कि ठीक है कभी आएंगे आप क्या स्पोर्ट्स के शोरूम में, तो जा सकते हो। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। मैंने वापस तो आ जाएंगे ना शाम को दिक्कत तो नहीं दोगे। पर नहीं कोई दिक्कत नहीं देंगे, आप जाओ। ये फार्म्स का एरिया शुरू हो गया और आई थिंक अनदर 6 किलोमीटर्स रह गए हैं। आई थिंक 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा तो दिखा नहीं रहा। मैंने गूगल मैप्स में चेक करता। ये मैं फार्म्स जो आपको बोलता ना, फार्म शुरू हो गया। देखो जैसे ये किसी का फार्म है, छोटा सा एक विलेज आता है बीच में, तो अभी मैं वो क्रॉस कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है। आगे जाके मेन रोड पे टच हो जाएगा, जो छतरपुर की मेन रोड होती है। छतरपुर
फेमस है बेसिकली फॉर टेम्पल्स। वो पूरी की पूरी रोड छतरपुर टेम्पल्स के नाम से फेमस है। तो अभी मैं बस यहाँ से सीधा जाने आते रहना है। आई थिंक अनदर 5-6 किलोमीटर्स आई विल बी टचिंग छतरपुर रोड। टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से मुझे लेफ़्ट लेना होगा एंड देन मैं गिटौनी रोड पे आ जाऊँगा। तो देखते हैं। ये देखो अभी दिखा रहा है ये 40 मिनट्स और लगेंगे एंड 6.3 किलोमीटर्स रह गए। वही 6 किलोमीटर जो मैं बोल रहा था। इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है कि ज़्यादातर वो जो मैं आपको मेन रोड बता रहा था उस तरफ से जाते हैं, जो घूम के जाते हैं थोड़ा। सॉरी, मैं घूम के आया हूँ, वो स्ट्रेट रोड है अगर आपको दिल्ली जाना है तो। बट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं, एक्सपेक्टेड था कि ट्रैफिक नहीं होएगा, तो वही हुआ कि ट्रैफिक नहीं है यहाँ। दिल्ली लगता ही नहीं, उसकी फीलिंग नहीं है दिल्ली जैसी। बट हम एक्चुअली दिल्ली के अंदर है, साउथ दिल्ली का पार्ट है ये। सारे फार्म्स है, देखो रॉयल फार्म। इस फार्म की यहाँ पे खासियत ये है, खासियत क्या बोलूँ, मतलब इनको खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करनी होती है, खुद का वाटर सप्लाई है, सब कुछ प्राइवेट है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, यहाँ पे भी सब ये प्राइवेट रोड है, खुद आपको कंस्ट्रक्ट करनी होती है। अगर किसी को यहाँ पे अपना किसी का बंगलो है तो उसको अपने मेन सेंटर लाइन से, जहाँ पे जो कॉलोनी का जो मेन रोड होता है, वहाँ से आपको अपनी रोड खुद बनवानी होती है। तो आप देखो ये सारी की सारी टाइल वाली रोड्स है एंड ये जो एक्चुअल रोड है सब टूटी हुई है। यहाँ पे कभी रिपेयर ही नहीं हुआ, मैंने कभी देखा ही नहीं पिछले 2 साल में यहाँ पे कभी रिपेयर हुआ है। देखो वो भी बनी हुई है एंड ये भी रोड, सबके घरों के बाहर लोगों ने अपनी रोड बना रखी है। ये है अपार्टमेंट ग्रीन एवेन्यू एंड ये फाइनली मैं दिल्ली के मेन रोड पे टच कर चुका हूँ, जो कि छतरपुर का मैं आपको बता रहा था। मुझे यहाँ से लेफ़्ट जाना है एंड ये गिटौनी एरिया शुरू हो गया है। एंड आप दिल्ली का ट्रैफिक अब आप देख लो कि दिल्ली में क्या ट्रैफिक है हो रखा है। सब कुछ नॉर्मल जैसा है, सारे शोरूम सब खुले हुए, क्योंकि कल अनाउंस कर दिया था कि सब कुछ खुल जाएगा, सारे शोरूम्स खुल जाएंगे, डेली खुलेंगे। पहले ऑल्टरनेट डेज खुल रहे थे ऑड इवन के हिसाब से, एंड कल से अनाउंस हो गया कि अब डेली खुलेंगे। बस मेट्रो लाइन अभी बंद है, वो इतनी जल्दी भी खुलने नहीं वाली। लॉकडाउन 5 तो बस कहने के लिए। तो मैं भी पहुंच चुका हूँ अपने शोरूम में। अब यहाँ से जो ये रेड लाइट है, रेड लाइट के लेफ्ट पे ये मेरा शोरूम बेसिकली स्पोर्ट्स का है एंड गोल्फ। स्पोर्ट्स में बेसिकली वी हैव बैडमिंटन एंड फिटनेस एक्सेसरीज, जो आजकल काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट है क्योंकि जिम्स सारे बंद हैं। एंड मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। ये मेरा शोरूम है स्पोर्ट्स हब। फाइनली पहुंच गया। और ये देखो रिचा, और अभी 12:30 बज रहे आ रही है। तो मैं ट्रैक कर रहा था रिचा को लाइव। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली रिचा, तो उसको बिना बताए सरप्राइज देंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है। और ये देखो रिचा पहुंच गई है। ये वहाँ सन सिटी हाइट्स है एंड सन सिटी में वो रिचा पहुंच गई। तो मैं जाता हूँ नीचे से वो आ जाएगी लिफ्ट से। अब मैं जाऊँगा मेन डोर पे एंड उसको मैं कैप्चर करूँगा। मेरी फ्लाइट कैसी रही फ्लाइट? कितने लोग थे? बहुत सारे लोग इतने में ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ घर जा रहे होंगे ना वापस लॉकडाउन की वजह से। आज एयरपोर्ट में बहुत भीड़ थी ना? नहीं, भीड़ इन द सेंस नहीं थी, बट हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे सो रहे थे, जो आए होंगे ना कहीं से इंटरनेशनल ट्रैवल करके। इंटरनेशनल की बात नहीं है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे थे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट हो गई, बट दे हैव नो प्लेस टू गो आउटसाइड। चलो आप रिचा को रेस्ट करने का। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल
एज आई सेड कि नया चैनल है तो आपका सपोर्ट चाहिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।